नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। इनका संबंध लोकपाल और लोकायुक्त से है। तो चलें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन हैं? ऑप्शंस हैं आर वेंकटरमणी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, प्रदीप कुमार मोहंती या राजेश बिंदल। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इस समय भारत के लोकपाल जो है प्रदीप कुमार मोहंती हैं। आर वेंकटरमणी, इनके विषय में आप जान रहे हैं, ये भारत के महान्यायवादी हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इस समय, YV चंद्रचूड़, और इनका कार्यकाल करीब 10 नवंबर 2024 तक है। राजेश बिंदल इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं? ऑप्शंस हैं VM कनाडे, प्रताप कृष्ण लोहरा, हरीश चंद्र मिश्र या संजय मिश्रा। तो इनमें से उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में कौन है? राइट आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा है। VM कनाडे ये महाराष्ट्र के लोकायुक्त हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा ये राजस्थान के लोकायुक्त हैं और हरीश चंद्र मिश्रा ये दिल्ली के लोकायुक्त हैं। तीसरा प्रश्न देखें, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी थी? ऑप्शन हैं APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, रामनाथ कोविंद या प्रणब मुखर्जी। राइट आंसर क्या होगा? तो इसको मंजूरी दी थी प्रणब मुखर्जी। चौथा प्रश्न देखें, विश्व के अन्य देशों में लोकपाल को ओम्बुड्समैन क्या कहते हैं? ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने 1809 में लोकपाल की व्यवस्था अर्थात ओम्बुड्समैन की व्यवस्था को अपनाया था? ऑप्शंस हैं फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे या स्वीडन। क्या होगा सही आंसर? तो विश्व का सबसे पहला कंट्री था स्वीडन, जिसने 1809 में ओम्बुड्समैन व्यवस्था को अपनाया था। फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने भी बाद में इस व्यवस्था को अपनाया है। पांचवा प्रश्न देखें, जन शिकायतों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रचलन हुआ? ऑप्शंस हैं निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ओम्बुड्समैन या महान्यायवादी। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा ओम्बुड्समैन। लोकपाल और लोकायुक्त के विषय में आप यह भी ध्यान रखना कि केंद्र में लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त का प्रावधान होता है। तो केंद्र में अगर कहें तो लोकपाल होता है और राज्य स्तर पर क्या कहते हैं? उसे लोकायुक्त कहते हैं। वर्तमान में भारत के 17 राज्यों में लोकायुक्त का प्रावधान है। भारत में लोकपाल का मुद्दा 1960 में KM मुंशी ने उठाया था पहली बार। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय लोकपाल विधेयक पहली बार संसद में 9 मई 1968 को पेश हुआ, लेकिन वह पारित नहीं हो सका था। यह भी ध्यान रखिएगा, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल 2011 का है। ये बिल 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा से पास हुआ, 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा से पास हुआ, 1 जनवरी 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार से ये बिल पारित हो गया था 2013 में और 2014 में इसे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की मंजूरी मिल गई थी। समाज सेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल के बिल के लिए 5 अप्रैल 2011 को आमरण अनशन भी किया था। अन्ना हजारे, जिनका पूरा नाम था किशन बाबूराव हजारे। यह भी ध्यान रखिएगा
1966 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासकीय सुधार आयोग ने वर्ष 1967 में नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया था, जो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम 1968 में संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन वह पारित नहीं हो सका था। तो सबसे पहले कौन सा आयोग बना? प्रशासनिक सुधार आयोग। किसकी अध्यक्षता में? मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, और 1966 में। यह भी ध्यान रखिएगा, प्रशासकीय सुधार आयोग के प्रतिवेदन के अनुरूप तथा शासन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से निपटने के लिए राज्यों में लोकायुक्त नामक संगठन की स्थापना की गई। सर्वप्रथम 1971 में महाराष्ट्र में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश में 1975 में लोकायुक्त पद की स्थापना की गई, और वर्तमान में 17 राज्यों में लोकायुक्त पद का प्रावधान है। यदि हम बात करें कि भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे, तो भारत के पहले लोकपाल बने हैं पीसी घोष। क्या नाम था? पीसी घोष, यानी पिनाकी चंद घोष। कलकत्ता के रहने वाले थे। कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने, बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बने, और 2017 में रिटायर हुए। 2013 में लोकपाल कानून पास हुआ। 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उस पर अपनी मोहर लगाई, और 2019 में भारत के पहले लोकपाल बने पिनाकी चंद घोष। और इनके बनने में जो चयन समिति थी, उसमें जिसने सिफारिश की थी इनके नाम की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी और तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई, लोकसभा की उस समय की स्पीकर सुमित्रा महाजन और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, ये चयन समिति में थे जिन्होंने इनके नाम की सिफारिश की थी। तो भारत के पहले लोकपाल कौन बने? पिनाकी चंद घोष। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। तो ये कुछ लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित प्रावधान हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।